गोविंद सबको सुख प्रदान करते हैं। किसी भी जीव की तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और विशेषकर जो भक्त हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से मेरा चिंतन जो करे उसका तो योगक्षेम वहन करता हूं मैं। अच्छा, एक बात आपसे कहें, ये जरूरी नहीं है कि देवकुल में जन्म लेने वाले सब भक्त ही होंगे। तो ये आवश्यक नहीं है कि दैत्यकुल में जन्म लेने वाले सब दुष्ट ही होंगे। कभी कभी दैत्यकुल में भी परम भक्त जन्म लेते हैं, प्रहलाद आदि। और कभी कभी देवकुल में उच्च पद पर बैठकर भी लोगों की बुद्धि दैत्यों जैसी हो सकती है। श्रीमद् भागवत में देवस्थान ऊंचा नहीं है। देवताओं का जो पद है वो बहुत ऊंचा नहीं है। भागवत के अनुसार तो देव होना बड़ी बात नहीं है, भक्त होना बड़ी बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब राजा बलि जो हैं ये प्रहलाद के पौत्र हैं। गुरुजी से बोले, महाराज वो तो अमृत पान कर चुके, अब क्या किया जा सकता है? बोले, अमृत पान करने वालों को भी परास्त तो कर ही सकते हैं, मार नहीं सकते। और उसके लिए तो गुरु सेवा, गौ सेवा आदि आवश्यक है। राजा बलि ने बड़ी निष्ठा से गुरुदेव आचार्य के आदेश का पालन किया। और धीरे धीरे अवसर देखकर शुक्राचार्य ने बोल दिया कि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है। राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, और केवल स्वर्ग नहीं, त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया। तीनों लोकों के सम्राट बन गए महात्मा बलि। एक बात कहूं, पुत्र के जीवन में यदि कोई संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट मां को होता है। मां का हृदय एकदम व्याकुल हो जाता है। और देवताओं की माता अदिति कहां जाए? अपने पति कश्यप के चरणों में वंदन करने लगी। कश्यप जी क्या है? देवता और दैत्य दोनों के पिताजी हैं। देवता और दैत्यों की माताजी दो हैं, लेकिन पिताजी एक ही है। तो कभी चले जाते हैं 2-4 बरस में तपस्या से, फिर लौट के आए, फिर कुशल क्षेम पूछ लिया। कश्यप ने देखा कि अदिति आजकल चिंतित हैं। देखो, जिनको रोज मंदिर जाने की आदत होती है ना, वो एक दिन नहीं जा पावे तो उनको बड़ा टेंशन हो जाता है। सन 78 में जब वृंदावन में बाढ़ आई थी ना, यमुना जी के जल में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। हाँ, गली गली में नौकाएं चली थी। ज्ञानगुदड़ी में तो हम लोग नौका से घूमने आए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, इतना इतना पानी था ज्ञानगुदड़ी में। उन दिनों वृंदावन में एक छोटा सा सत्संग भवन है, गिरधारी मंदिर। उन दिनों गिरधारी मंदिर में मैं गर्ग संहिता की 1 घंटे रोज कथा कहता था। जब मैं भागवत कथा से आता, थोड़ा समय रहता तो वहां सुनाता कथा। अब उस दिन क्या हुआ, वो बाढ़ बहुत आ गई ना, तो 2 दिन कथा नहीं हुई। तो हमारे वृंदावन में बहुत माताएं जो नियमित श्रोता हैं, तीसरे दिन जब कथा में गई तो बोली, लाला हमें तो ऐसा लगे कि 3 दिन से भोजन ही ना मिले, खुराक नहीं मिली। रोज जिनको सत्संग की चाह लग जाए, चस्का लग जाए, एक दिन न मिले तो उनको अच्छा नहीं लगता। अब जिनका नियम है कि राधा रमण देव जी की मंगला आरती किए बगैर पानी नहीं पिएंगे, एक दिन मंगला नहीं मिली तो उनको अच्छा नहीं लगता। गुरु मंत्र की 10 माला जपनी, उसके बाद ही नाश्ता होगा। एक दिन नहीं जप पाए तो उनको अच्छा नहीं लगता। महात्मा कश्यप ने देखा ये उदास क्यों है? देवी, पूजा पाठ ठीक चल रहा है ना, सब काम नियम से हो रहा है ना, पर उदास क्यों है आप? बोली, भद्रम द्विजगवाम ब्रह्मन धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृहमेधीन गृहा इमे।
सब ठीक से चल रहा है, पर एक बहुत कष्ट है। क्या बात है? मेरे पुत्र इंद्र के त्रिलोकी को बलि ने छुड़ा लिया, और मेरे पुत्र जो देवता हैं बेचारे मारे मारे डोल रहे हैं। पतिदेव, मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत संकट में पड़ गए हैं। अच्छा, बलि ने कर लिया कब्जा? बोले हाँ जी। अब मैं युद्ध नहीं चाहती, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, किसी को तकलीफ देना नहीं चाहती। ऐसा पुत्र मेरे घर जन्म लेकर आ जावे जो देवताओं के त्रिलोकी को लाकर उन्हें सकुशल वापस दिला दे, ऐसी कृपा कर दो। कश्यप जी एक बार तो बड़े गंभीर हो गए। बोले, क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते पर कस्य के पति पुत्राद्या मोहे कहीं कारणम। देवी, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता? प्रभु ने कैसी ममता बनाई है, हैं? मेरे पुत्र को संकट आ गया तो मुझे कष्ट है, पड़ोसी के पुत्र को संकट आ जाए तो मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं। पर देवी, तुम्हारी भावना में हिंसा नहीं है और किसी के प्रति ईर्ष्या भी नहीं है, इसलिए मैं इतना सुंदर तुम्हें अनुष्ठान बताऊंगा जिसको पयोव्रत कहते हैं। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत। ये केवल 12 दिन का व्रत है पयोव्रत, इसका तुम्हें पालन करना है, ठीक है? प्रतिपद्दिनम आरभ्य यावत शुक्ल त्रयोदशी, प्रतिपदा से त्रयोदशी शुक्ल पक्ष फाल्गुन में यह व्रत तुम्हें करना होगा। माता दिति ने बड़ी निष्ठा, बड़े नियम से किया। यज्ञेश भगवान की पूजा बताई, बड़ी सुंदर स्तुति गाई, जैसा पति ने बताया विधि से किया। भगवान बोले, माता मैं आपके घर पुत्र बन के आऊंगा, मैं सब समझ रहा हूं। प्रभु आशीर्वाद आश्वस्त करके चले गए। इधर देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, देखो बहुत सीधी सीधी बात बोल देते हैं अपन। क्या? बोले, इस समय बलि के ऊपर हो गई है गुरु की कृपा, और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरुदेव की जिन पर कृपा हो जाए, भगवान होकर भी युद्ध में मैं भी उसे परास्त तो नहीं कर सकता, एकदम पक्की बात है। अब आप लोग मेरी शरण में आए हैं, उधर आपकी मातुश्री बड़ा अनुष्ठान कर रही हैं, मैंने उनको वचन भी दिया है। भैया एक काम हो सकता है। बोले, क्या? मैं स्वयं बामन बनकर के जाऊं, राजा बलि से त्रिलोकी की भिक्षा लेकर तुम्हें समर्पित कर दूं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बोलो, मंजूर है? देवता बोले, आपकी जैसी मर्जी महाराज। ठीक है, तो प्रतीक्षा करो, अपन आते हैं। तो श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्त जन्म दक्षिणम। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। अच्छा, एक बात और बताएं, ये भादों का जो महीना है ना जी, वो जरा ज्यादा ही बढ़िया हो गया है। हाँ, मेरे कन्हैया का प्राकट्य किस महीना में हुआ? भादों में। किशोरी जी किस महीना में पधारी? भादों में। बलराम जी किस महीना में पधारे? भादों में। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा किस महीना में सुनाई? इसलिए मेरे गोविंद बामन बनकर भी पधारे भादों में। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे। एक बात और बता दें, ये भगवान जितने भी होते हैं ना हमारे यहां, सब 12 ही बजे होते हैं। फर्क केवल इतना है, कोई दिन में 12 बजे तो कोई रात में 12 बजे, पर भगवान 12 ही बजे आते हैं ज्यादातर। हाँ, ये 12 बजे का मुहूर्त ज्यादा अच्छा होता है ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिषी लोग बोलते हैं। तो महाराज भगवान तो आगे 12 बजे दिन में ठीक पधारे। अब माता जी देख करके गदगद हो गई। तम बटुम बामनम दृष्टा
मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। मेरे वामन भगवान को देखकर के सब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े आनंदित हुए, सब लोग बड़े आह्लादित हुए। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, बटुआ सा मुंह है। हमारे ब्रज में जो बहुत सुंदर बच्चा होता है ना, माताएं उसको ऐसा ही बोलती हैं, ए बहना देखो तो सही कितना सुंदर है, बटुआ से मुंह को, ऐसा बोलती। बहुत सुंदर है, मोती जैसे दांत, बिम्बापल जैसे ओष्ठ, शंख जैसी ग्रीवा, बड़ी सुंदर कमल नेत्र। सुंदर है वामन भगवान, पर हैं टोटल वामन अंगुल के, 3.5 बिलांत के। अब उनको देखकर के सब देवता दौड़े, महाराज सपत्नीक पधारे, सबने पूजा करी। और सबसे पहले क्या हुआ, श्री बृहस्पति जी महाराज आए। बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। ऋषि बृहस्पति जी ने वामन भगवान को पहले धारण कराया जनेऊ। बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम, उन्होंने जनेऊ धारण करा दिया। माता ने कौपीनाथ छादनम, माता मैया बोली नंगाई खड़ा है बेटा, इसको मैं कम से कम कौपीन तो पहनाऊं। सो माता ने कौपीन धारण करा दी। देव छत्रम जगत पते, दिशाओं ने वामन भगवान को छत्र समर्पित कर दिया। और कमंडलुम वेद गर्भ कुशान सप्तर्षियोदधो, वामन भगवान को ब्रह्मा ने कमंडल दिया। और ये सप्तर्षि लोग हैं ना, उन्होंने वामन प्रभु को भजन करने को कुशा का आसन दे दिया। हाँ, अब देखो माला भी तो चाहिए, तो कहते हैं अक्षमाला महाराज सरस्वती आत्मा, देवी सरस्वती मां पधारी। उन्होंने वामन भगवान को रुद्राक्षमाला दे दी, अक्षमाला प्रदान कर दी। हाँ, पर भिक्षा कौन दे? भिक्षा का पात्र तो खाली है। तो भिक्षा माता कात्यायनी ने वामन भगवान को भिक्षा प्रदान कर दी। बोले जय श्री कृष्ण। कि भिक्षां भगवतीं साक्षात् उमादादंबिका सती। माता कात्यायनी प्रकट हुई, वामन प्रभु को आशीर्वाद दिया और उनके पात्र में भिक्षा भर दी। हीरे जवाहरातों से पूरा पात्र भर दिया। आहा, अन्नपूर्णा देवी के रूप में आकर के मां कात्यायनी ने उनको भोजन प्रसाद की व्यवस्था करी। इस प्रकार से सब हुआ। और बिल्कुल आधा मिनट में आकर के पंडित जी ने पूजा करवा दी। आधे से पौन मिनट भी लगे तो नहीं हो सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। और मौन कराई, क्योंकि वो जब मंत्र बोलते हैं तो मुझे डर लगने लग जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए उन्होंने मौन रूप से तुरंत पूजा करा दी। वामन भगवान गोपाल जी की बात है। और महाराज देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हो गई। मतवारी जा की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जा की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जा की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जा की चाल मेरो यशोदा को लाल। जाके घूंगर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, 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 जाके होठ लाल लाल मेरो यशोदा को लाल, जाके होठ लाल लाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। संग खेले ग्वाल वाल मेरो नंद जी को लाल, संग खेले ग्वाल वाल मेरो नंद जी को लाल, संग खेले ग्वाल वाल मेरो नंद जी को लाल, संग खेले ग्वाल वाल
जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। ये मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। ये मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। ये मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। जाके घुंगर वाले बाल 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 मेरो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। ये 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 मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। हरि 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 जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। बने वामन कृपाल प्यारो नंद जी 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 को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। ये मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। भगवान वामन का बड़ा सुंदर सबने दर्शन किया और सब लोग मन में आनंदित हो गए। वामन भगवान राजा बलि के यहां जाने से पहले वो भिक्षा में जो मिला था ना, माता जी को आज्ञा लेकर गुरुजी को देने लग गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और जैसे ही वो गुरुदेव को प्रदान करने लगे, गुरुजी बोले छोटी मोटी भिक्षा से अपना काम तो नहीं चल सकता, हमें प्रसन्न करना है तो राजा बलि के मंडप में जाइए और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आइए। भगवान वामन तो वामन भगवान राजा बलि के मंडप की ओर जा रहे हैं और कहते हैं गुरुदेव आपका आशीर्वाद है तो ये कार्य जरूर पूरा होगा। और वो सीधे बलि के मंडप की ओर जा रहे हैं। थोड़ा बिल्कुल ध्यान से सुनना। बीच में थोड़ा व्यवधान आ जाने से फिर ध्यान भंग हो जाता है और आचार्य चरणों की आदत होती है, वो करते हैं जरूर गड़बड़। जय श्री कृष्ण। जो अपने विप्र बंधु हैं ना, वो ऐसा हो ही जाता है। वामन भगवान सीधे राजा बलि के मंडप की ओर जा रहे हैं। और बलि महाराज बड़े समाधिस्थ होकर के पूजा में लगे हैं। एक बात आपसे कहूं, जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, जिससे हमारा कभी का कोई परिचय नहीं, उसको देखते ही हमारा मस्तिष्क यदि झुकने लग जाए तो समझना उसमें दैवी शक्ति जरूर है। पक्की बात है, उसमें दैवी शक्ति जरूर है।
और ये वामन भगवान को बलि ने दूर से देखा और गुरुदेव से बोले, गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मंडप में साक्षात भगवान सूरज नारायण आ रहे हैं क्या? शुक्राचार्य बोले, राजन सूरज नहीं तो चंद्रमा तो कन्फर्म है। चंद्रमा तो है ही, इतना सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखा। छोटे छोटे चरण है, जरा से खड़ाऊ है, एक हाथ में कमंडल है, बगल में कुशा का आसन है, ऊपर छाता चल रहा है, 4 अंगुल की लंगोटी पहन रखी है, मोटा जनेऊ है और माला अखंड चल रही है। जय श्री कृष्ण। बड़े गदगद हो गए महात्मा शुक्राचार्य और बलि महाराज ने वामन प्रभु को देखा और वे तो खड़े हो गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आपका स्वागत करता हूं। राजा बलि ने वामन भगवान के चरणों में झुक के प्रणाम किया। आपकी क्या सेवा करें? वामन भगवान बड़े प्रसन्न। मुझे ऐसा लगता है बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोगों की तपस्या आज आरज वपु लेकर के मेरे मंडप में आ गई, क्योंकि अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम अद्य सुष्ट क्रतुरयं यद्भवान आगतो गृहान। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज यज्ञ भी पावन बन गया भगवान जो आप पधारे। प्रभु ने सोचा बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। हाँ, आए तो थे त्रिलोकी को लेने। माला अखंड चल रही है। राजा बलि बोले, मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य, पूर्व जन्म के सुकृत उदय हो गए जो आप मेरे यहां पे पधारे हैं। अब आप अपने छोटे से मुख से आज्ञा कर दीजिए। पहले तो ये बताइए आप आए कहां से? आपका आश्रम कहां है? आपका निवास स्थान कहां है? आपके गुरुदेव? बलि बोले, बोलते क्यों नहीं गुरुजी? गुरुजी बोले, दिख नहीं रहा, अखंड जाप चल रहा है, मंत्र जाप चल रहा है, बीच में कैसे बोलेंगे? बलि की और श्रद्धा हो गई और चरणों में गिर के बोले, आपके श्री मुखारविंद के दर्शन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत कुछ दे दूं, लेकिन मैं आपको दूं और वो आपके काम ना आवे तो क्या फायदा? इसलिए मैं चाहता हूं अपने श्री मुख से आप एक बार बोलो, क्या सेवा करूं? कि गाम कांचनम गुणबद्धाम अमृष्टम तथान्न में उत्तवा विप्रकन्या कि ग्रामान् समृद्धान् स्तुरगान् गजाल्बा बटोर यथा अर्हत संप्रयच्छ। क्या सेवा करूं आपकी? आपको 2-4 हजार गऊ दान में दे दूं? सोने का महल बना के दान में दे दूं? सुनिए, आपका विवाह नहीं हुआ हो तो किसी ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करा दें। पता नहीं क्यों आपके स्वरूप के दर्शन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत कुछ दे दूं, मन के सब कुछ दे दूं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। आप बोलो ना अपने छोटे से मुख से। कन्हैया ने देखा हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है, सो माला पूरी कर ली। आप बलि हैं? जी। आपने पहचाना? अच्छा पहचाना, मेरे को बलि बोलते जी। राजन, आपके पूर्वजों की स्मृति मुझे है और मैं उनका कहां तक ज्ञान कराऊं तुम्हें। उनका यश त्रिलोकी में फैला हुआ है। आपके पिताजी दानी, आपके बाबा दानी, आपके पर बाबा दानी। आप भी कोई दान की बात करो तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं आपकी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो महात्यागी हूं।
एक पैसा भी कभी दान में लेता ही नहीं मैं तो। और क्यों लेना जी? धूप लगती है तो छाता है, बैठने के लिए आसन है, जलपान करने के लिए कमंडल माता जी ने दे दिया, एक मैया ने माला भी दे दी, एक माता श्री ने भिक्षा का पात्र भी है, जनेऊ पास में है, गुजर करें तो चाहिए क्या, मौज करें तो है ही क्या। भैया कामनाओं के स्टंप लगा दिया हमने तो। एक पैसा कभी किसी से लेते ही नहीं, हमारा तो नियम है पक्का। हाँ, महात्यागी हैं। किसी ने पूछा ये बंगला कौन का है? बोले त्यागी जी का। ये जोर जोर से आवाज कहां से आ रही है? बोले मौनी जी के यहां से। ये बाल गोपाल कौन के डोल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। माया से बन के आ गए, माया मानवकम हरिम, मानवक बन के आए हैं। और बलि की महत्ता को प्रभु प्रकाशित करना चाहते हैं कि कितना महान पुरुष है। बलि बोले देखिए, आप बोलते हैं अकेला हूं इसलिए नहीं लेता, तो विवाह कर ले किसी सुंदर ब्राह्मण कन्या से, अपन तो विवाह भी करा देंगे। भगवान बोले आप तो बहुत अच्छे हैं राजन, सारी व्यवस्था हमारी कर ही देंगे, आपकी बातों से ही ज्ञात होता है, लेकिन विवाह के बाद में तो बहुत मुश्किलें हैं, इसलिए मैं तो अकेला ही ठीक हूं। अब बाल गोपाल हुए तो पढ़ाई की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था बलि बोले हम सब करेंगे। शिक्षा के लिए भी हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय है। आपके भोजन की, आवास की कोई अब व्यवस्था न होगी, आप हां करो। भगवान बोले नहीं, एक व्यवस्था आप न कर पाएंगे। मान लो विवाह हुआ, 2-4 बाल गोपाल हुए, उनमें कभी कभार एकांत कोई मर भी जाए, तो मरने के बाद में जो रोया जाता है उसकी व्यवस्था आप क्या करेंगे? बलि बोले रोना तो था नहीं पड़सी महाराज, अब बेटा आपका जाएगा तो मैं किराए पर रोने वाले तो नहीं बुला सकता। प्रभु ने कहा प्रियस्त्वाम रोत्स्यति, शास्त्र कहते हैं जिसको तुम प्रेम करते हो ना, वो एक दिन तो तुमको रुलाता ही है। ऐसा काम अपने करें ही क्यों जिससे रोना पड़े? छाता में ठीक है हम, हाँ, और कमंडल जो यही हमारे लिए बहुत कुछ है, अपन को नहीं चाहिए। चरणों में गिर के बोले कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना आप कुछ लिए चले गए तो लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा ब्रह्मचारी विप्र आया और तुमने कुछ भी नहीं दिया। भगवान बोले देखो, आज 5 गांव दोगे, कल 50 की इच्छा होगी, 500 की इच्छा होगी, 1000 की इच्छा होगी। ये जो तृष्णा है ना, तृष्णा तेषुपजायते, ये बढ़ती चली जाती है। इसलिए मैंने तो अपनी कामनाओं को विराम दे दिया, मैं कभी किसी से कुछ मांगता नहीं हूं। अब मैं आपकी तरफ जब बार बार देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ न लूं तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। बलि बोला बहुत कष्ट होगा मुझे, बिना कुछ लिए चले गए तो इतना कष्ट को मैं आपको बता नहीं सकता। भगवान बोले मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं, कुछ लेता हूं तो मेरा नियम बिगड़ता है और नहीं लेता हूं तो आपको कष्ट होता है। मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ करूं कि आपको कष्ट भी न हो और कदाचित मेरा नियम भी न बिगड़े। क्या करें? इसलिए तस्मात् त्रीणि पदान्येव व्रणे त्वद्वरदर्शभात् एतावतैव सिद्धोऽहम् वित्तम यावत् प्रयोजनम्। तुम केवल 3 पैर पृथ्वी हमें दान में दे दो, बस लाभ हो गया ना। 3 पैर पृथ्वी ले रहे हैं इसलिए तुम्हें कष्ट नहीं होना चाहिए, और ज्यादा नहीं ले रहे हैं इसलिए अपना नियम भी नहीं बिगड़ना चाहिए। दोनों ही बात होगी। 3 पैर धरती, हाँ। बलि बहुत हंसे। ब्रह्मचारी जी माफ करना, तुम रहे बामन के बामन। अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते बद्ध सम्मता, तुम बालो बालिश मती। आप बच्चे हो ना अभी, इसलिए आपकी मति भी बच्चों जैसी है, आपको जरा भी ध्यान नहीं है। त्रिलोकी के सम्राट के पास में आकर के 3 पैर धरती मांगते हैं आप हैं।
हमारे ब्रज में कहते हैं अगम बुद्धि बानिया, मध्यम बुद्धि जाट, तुर्क बुद्धि तुर्कुड़ा, बामन चौपट पाट। मांगना भी नहीं आता। त्रिलोकी के सम्राट के पास आकर 3 पैर धरती। प्रभु ने मुस्कुराकर इशारे से देखा और मानो वो ये कहना चाहते हो बड़ा त्रिलोकी का राजा बनता है, तुम 3 पैर ही पूरे कर देना, अभी पता चलती है। भगवान ने कहा देखो हमने तो जो बोलना था सो बोल दिया, आपकी श्रद्धा को देख के बोला हमने। हाँ 2.25 भी नहीं लेंगे, 3.25 भी नहीं लेंगे। और एक बात तो मैं कहना भूल गया, वो 3 पैर धरती जो मैं नापूंगा वो अपने पैरों से नापनी है, आपके पैर से नहीं। बली बोले कर लो बात, 3.5 बुलंद के टोटल हैं आप। अरे आपके 3 पैर में तो एक आसन भी बिछने वाला नहीं है। भगवान बोले जो बोलना था सो बोल दिया। अब जल्दी कमंडल में जल लेकर के आओ और आकर के संकल्प कर दो महाराज। 3 पैर धरती का क्या संकल्प करूं, बहुत शर्म आती है। भगवान का बिना संकल्प के तो हम लेते नहीं है। संकल्प का मतलब तो पूरा रजिस्ट्रेशन ही होता है ना जी। संकल्प के बाद मना नहीं कर सकते। हाँ गुरुजी दोनों की वार्ताएं सुनने बहुत देर से शुक्राचार्य। आधा सेकंड को बाबा ने आंख बंद करी, बोले मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। आंख बंद करी तो बामन में नारायण का रूप दिखाई दे गया। शुक्राचार्य तुरंत बलि का हाथ पकड़कर थोड़ी दूर ले गए, बोले राजन ये न बामन है न त्रेपन है, इनके चक्कर में बिल्कुल पड़ने की जरूरत नहीं है। बलि बोले तो कौन है? बोले ये सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितेर जातो देवानाम कार्य साधक। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए परात्पर नारायण विष्णु ही तुम्हारे घर बामन बनकर के आए हैं। और मुझे बिल्कुल दर्पण में दिखाई दे रहा है, तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प इनको कर दिया राजन, तो ये 2 पैरों में त्रिलोकी को नाप लेंगे और 3रा पैर देने को तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, संकल्प नहीं हुआ। मना कर दो, बिल्कुल 2 टूक मना। बोले मैंने देने लेने की कोई बात नहीं करी, पधारो फिर कभी आना। बलि बोले झूठ बोल जाऊं मैं? आप मेरे कुलगुरु हैं, आप मेरे कुल के आचार्य हैं, और आप कहते हैं कि मैं इनसे राम राम असत्य बोल जाऊं कि मैंने कोई बात देने लेने की नहीं करी। ये क्या कह रहे हैं आप गुरुजी? असत्य यानी कि झूठ? नहीं नहीं। शुक्राचार्य बोले यही तो तुम समझते नहीं हो राजन, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। बोले 8 जगह ऐसी होती हैं राजन, जरूरत पड़ने पर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक बार यदि इन 8 जगहों में झूठ बोलना पड़े उसका दोष नहीं होता, पर यह छूट एक बार की है। कौन कौन सी जगह है? तो स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम। बड़ी सुंदर बात कही। बोले माताओं से किसी बात को छुपाना पड़ जाए तो पारिवारिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर एक बार असत्य बोलकर भी उनसे बात छुपानी पड़े तो दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा मातृ हृदय अति कोमल होता है। इनके हृदय में बहुत कोमलता होती है। हां, आपने कोई गंभीर बात अपनी धर्मपत्नी को बताई, आपने बिल्कुल गलती नहीं की। वो घर की मालकिन है, घर की स्वामिनी है, उनको तो बताना ही चाहिए। आपने धर्मपत्नी को कोई गंभीर बात बता दी तो आपने गलती नहीं की, लेकिन बात बताने के बाद आपने ये निर्देश यदि दे दिया कि बड़ी गंभीर बात है, किसी से कहना नहीं देवी, तो आपने ज्यादा गलती कर दी।
अब वो 24 घंटे यही सोचेंगी, पति ने मना किया, बात किसी को कहना नहीं है। हे भगवान, ये बिल्कुल किसी से कहना नहीं है। हे भगवान, मेरे मुंह से कहीं निकल नहीं जाए। हे भगवान, ये तो किसी को बतानी नहीं है। और वो बात जरूर बता देंगे। बस मंदिर गई, उदास हैं। इनकी कोई मित्र मिली, सहेली, क्या बात है, उदास लगती हो? नहीं, कोई बात नहीं। हमसे छुपा रही हो? नहीं, कोई बात नहीं। देखो, अब बताने से आधी बात का वजन कम हो जाता है। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। अब देख लो, तुम हमसे ही छुपा, देखो ऐसी ऐसी बात है, मेरे घर में ऐसा हो गया। हे भगवान, मैंने तुमसे कह दिया, तुम किसी से मत कहना। ना, मेरी तो ये आदत ही नहीं है। और ये तुम सत्य समझ लो कि मेरे मुंह से बात कभी जीवन में निकलेगी नहीं, ये स्वभाव ही नहीं मेरा तो। हाँ, फिर उनको तीसरी मिल गई। बातों में ऐसा, हाँ, ये तो उनके घर भी ऐसा हुआ था। हे भगवान, मैंने तुमसे कह दिया, देखो तुम किसी से मत कहना। उनकी पत्नी ने मुझे बड़े विश्वास में लेके कहा था। ना, मेरा तो ये स्वभाव ही नहीं है। तो अति कोमलता, इसमें निंदा नहीं है, ध्यान रखना। ये मातृ हृदय की कोमलता, प्रभु ने उनको कोमल ज्यादा बना दिया। अब आपने कोई बात बता दी, पीछे से आपका कोई शत्रु आया और झूठे के आंसू बहा करके आपकी पत्नी के सामने बैठकर रोने लगा। ये रोना तो किसी का देख ही नहीं सकते। अब आपका शत्रु रोते रोते आपकी अनुपस्थिति में जो कुछ भी इनसे पूछेगा सब बता देंगी, और वो तो जरूर बता देंगी जिसके लिए मना किया था। अगला आदमी रो रहा है, इसलिए विशेष परिस्थिति यदि ऐसी लग रही हो कि यह बात बिल्कुल आउट नहीं होनी चाहिए, तो पत्नी से भी छुपाना पड़े और उसके लिए कदाचित एक बार असत्य बोलना पड़े, तो एक बार की यह बिल्कुल छूट है। जो परिस्थिति उससे ज्यादा बड़ी है। तीसरी बात, युधिष्ठिर जी का साप भी है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। महाराज कर्ण जो थे, माता कुंती के पुत्र थे, सबको मालूम है। महाभारत के 3 जो विशिष्ट वीर हैं, योगेश्वर कृष्ण, भीष्म पितामह और श्रीमान कर्ण, ये सर्वश्रेष्ठ 3 वीर हैं महाभारत के। कर्ण के बारे में तो क्या बताएं। हिंदी में एक पुस्तिका पढ़ता था मैं बचपन में, नाम था रश्मि रथी। क्या गजब का चित्रण है कर्ण के चरित्र का। पर कर्ण ने दुर्योधन से मैत्री की और युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए, सब लोग जानते हैं। अब क्योंकि मारे गए जितने कौरव हैं वो युधिष्ठिर जी के ताऊ के बेटा हैं, भाई हैं, सगोत्री हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज सबको पिंडदान कर रहे हैं, सबको पिंडदान दे रहे थे। माता कुंती ने आके कहा, एक कर्ण के नाम से भी दे दो बेटा। बोला क्यों? कर्ण हमारी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, गोत्र का नहीं, खानदान का नहीं माता। फिर कर्ण का पिंडदान मैं कैसे करता हूं, उसको श्राद्ध मैं कैसे कर सकता हूं? माता कुंती की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? तू कैसी बात कर रहा है बेटा? अरे कर्ण तो तेरा खास बड़ा भाई था। युधिष्ठिर बोले क्या कहती हैं आप माता? बोले कुंती भोज राजा जिन्होंने मुझे पाला दत्तक पुत्री के रूप में, जब मैं वहां पर थी बचपन में तो संत दुर्वासा आए थे बेटा। मैंने बड़ी निष्ठा से उनकी सेवा की, समय पर जल देना, फूल पहुंचाना, माला पहुंचानी। जाते समय दुर्वासा इतने प्रसन्न हुए मुझसे, बोले बेटी तूने बहुत सेवा की है, मांग क्या चाहिए? मैंने कहा बाबा कुछ भी नहीं चाहिए। जाते जाते वो मुझे मंत्र देकर चले गए, बेटी इस मंत्र से जिस किसी देवता का तू आमंत्रण करेगी वो देवता तुरंत तेरे सामने उपस्थित हो जाएगा। और वो चले गए। अब मैंने एक दिन ऐसे ही कुतूहल बस मंत्र पढ़ा, सूरज को और देखा, सूरज आ गए। सूर्य नारायण बोले क्या चाहिए बोलो? मैंने कहा नहीं चाहिए कुछ नहीं, मैंने तो वो मंत्र की परीक्षा के लिए आपको ऐसे बुला लिया, क्षमा करें। सूर्य ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग देव हैं, आते हैं तो कुछ देते हैं। अब देवी आपके यहां मेरे जैसा सुंदर पुत्र प्रकट होगा। कुंती बोली क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कुमारी हूं महाराज। नहीं नहीं मुझे ये, आप जाइए और ये वरदान मेरे को नहीं चाहिए।
सूर्य बोले आप कन्या ही रहेंगी। ये तो मंत्र शक्ति से होगा, लेकिन मैं समाज को क्या बताती युधिष्ठिर, मैंने डर की वजह से, लोक लाज की वजह से उस बच्चे को लता पत्रों में लपेटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया, और बालक गंगा में बहता जा रहा है तो अधिरथ नाम के सूत, जिनकी पत्नी का नाम है राधा, तो अधिरथ नाम के सूत की पत्नी राधा ने मेरे बच्चे को नदी से लेकर गोदी में उसको आश्रय दिया, और कुंती का पुत्र जो कौन्तेय कर्ण है वो राधा का पुत्र राधेय हो गया। तेरा खास बड़ा भाई था। महात्मा युधिष्ठिर जी की आंखों में आंसू छल छला गए। माता, ये तुमने क्या किया? इतने बड़े अतिरथी वीर को तुमने कितनी सहजता से मरने दिया। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं जब कभी कर्ण के पैरों की ओर देखता था तो मुझे लगता तो था कि कर्ण के पैर माता कुंती के चरणों से मेल क्यों खाते हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि कर्ण हमारा भाई हो सकता है। और ये गंभीर बात तुमने हमसे छुपाई माता। मैं शाप देता हूं कि आज के बाद कोई वंदनीय माता भी अपने हृदय में किसी बात को बहुत काल तक छुपाकर नहीं रख सकेगी। तो शायद युधिष्ठिर जी का शाप भी इनके हृदय की कोमलता में एक कारण बन गया हो। इसलिए अति गंभीर विषय पर ज्यादा आवश्यकता दिखाई देती हो, एक बार, यानी कि सिर्फ एक बार, माताओं से भी किसी बात को छुपाने में हमें असत्य का आश्रय लेना पड़े, एक बार की छूट है। स्त्री सूक्त और नर्म हंसी मजाक में हमारे मुख से झूठ निकल जाए, देखो वो सत्य तो नहीं है, लेकिन उस असत्य का दोष नहीं होता। विवाहे च, अब शादी विवाह में किसी कन्या की हमें थोड़ी ज्यादा ही प्रशंसा करनी पड़े। अब कई बार ऐसा हो जाता है, महाराज आप उस परिवार में कथा के लिए पधारे थे, उसी परिवार की बेटी हमारे घर में बहू बन के आ रही है, आपने देखा होगा कैसी है कन्या। अब भले ही मैंने उसको देखा नहीं है, तो अभी एक बार तो मुझे जरूर कहना चाहिए, बहुत सुशीला है, बहुत अच्छी है, बहुत शिक्षित है। आप लोग अपनी मर्यादा और हिसाब से देख लीजिए, लेकिन बेटी अच्छी है, तो उसमें दोष नहीं लगता। और वृत्तर थे, अपना संपूर्ण धन यदि नष्ट होने का अवसर उपस्थित हो गया, और मैं जानता हूं कि आज में केवल सत्य पर ही टिका रहा तो यह धन संपूर्ण नष्ट हो जाएगा, परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो एक बार परिवार को ध्यान में रखना, सत्य बोलकर वो धन बचाना पड़े तो दोष नहीं लगता। वैसे उसको हम सत्य तो नहीं कह सकते। वृत्तर थे और प्राण संकटे, किसी व्यक्ति के प्राण संकट में पड़ गए हैं और हमको लगता है इसको एक अवसर मिल जाए तो ये बदल सकता है, तो उस व्यक्ति के जीवन को ध्यान में रखते हुए एक बार उसके प्राणों को बचाने की कामना से ऐसा करना पड़े तो दोष नहीं है। और गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, शास्त्र कहते हैं गौ हत्या को रोकने के लिए तो हमें कुछ भी करना पड़े, करना चाहिए, उसके लिए कोई दोष नहीं है। ब्राह्मण की वृत्ति की रक्षा के लिए या किसी भी प्राणी की हिंसा को रोकने के लिए एक बार ऐसा करना पड़े तो उसमें दोष नहीं होता। आपके पूरे धन को नष्ट होने का समय आ गया, और वैसे भी प्रजा की संपत्ति के 15% से ज्यादा दान करने का भी आपको अधिकार नहीं है। इसलिए महाराज आप मना कर दीजिए, मैंने देने की कोई बात नहीं की, पधारिए, जाइए। राजा बलि ने बहुत सुंदर बात की कही, महाराज मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि साक्षात भगवान हैं तो सब कुछ लूट करके ले जाएं, परवाह नहीं है। लोग ये तो कहेंगे बलि क्या भगवान भी मांगने को आए, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। और यदि ये भगवान नहीं है, कोई ब्रह्मर्षि है, तो मेरे भारत का ऋषि जितना बोलता है उतना ही लेगा, उससे 1 इंची भी ज्यादा नहीं ले सकता। भारत के ऋषि तो वचन के ही धनी होते हैं। भगवान मुस्कुरा के बोले, सुनिए
आप गुरु और शिष्य दोनों की कोई गोपनीय मंत्रणा चल रही है क्या? तो फिर मैं जाता हूं, अभी इच्छा नहीं है तो रहने दो, फिर हम भी आ जाएंगे। बलि ने कहा महाराज 2 मिनट बाद किसने देखा? गुरु जी आप रुकिए। विष्णु पुराण में तो आता कमंडल की नली में भी बैठ गए थे शुक्राचार्य आचार्य जी। भगवान ने कुशा के आसन से उसमें ऐसे करके कहते हैं उनकी एक पधरा दी। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन मनीषियों का मंतव्य है कि भगवान ने ऐसा करके शुक्राचार्य को कदाचित ये बताया होगा कि आप आचार्य हैं, कुल गुरु हैं, और कुल गुरु वही श्रेष्ठ होता है गुरु जो सबको एक नजर से देखे, 2 नजर से नहीं। भेद दृष्टि 2 दृष्टि, अभेद दृष्टि ही एक दृष्टि है। हाँ, शुक्राचार्य तो शाप दे के चले गए। हाँ, बलि ने कहा ठीक है महाराज जी, अब लीजिए संकल्प। भगवान बोले तो फिर जल्दी बोलो। वामन रूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं 3 पदवीं पृथ्वीं संप्रददे। और संकल्प जब हो गया, अब प्रणाम करो। बलि ने साष्टांग दंडवत करी और उठकर के देखा तो जहां भगवान का मुखारविंद था वहां तो चरण ही है। बलि ने ऐसे करके देखा तो मुंह तो दिखता ही नहीं, कहां चले गया? विराट बन गए मेरे गोविंद। बोले विराट भगवान की। अब बहुत विराट का रूप धारण कर लिया। एक चरण को नीचे स्थापित किया, दूसरा चरण इतना लंबा कि त्रिलोकी तो बीच में ही आ गई। और भगवान का द्वितीय चरण जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण को धोकर जल कमंडल में रख लिया। वही तो गंगा माता है महाराज। पूरा ब्रह्मांड प्रभु के शरीर में आ गया। दैत्य लोग तो मारने दौड़े, बड़ा धोखा किया है ये विष्णु ने आकर के। लेकिन बलि ने कहा कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरे प्रभु हैं और मैंने संकल्प दिया है, जैसा इनको रुचिकर लगे करने दो। त्रिलोकी को नापने के बाद में भगवान बलि के सामने खड़े हो गए। बोले आपने 3 पैर धरती देने का बाकायदा संकल्प किया था, और जो संकल्प करके पूर्ण नहीं करता वो नरकगामी हो सकता है। गरुड़ जी ने आकर के पास में बांध करके डाल दिया, पड़े रहो, बताओ तीसरा चरण कहां रखें। आजकल का भक्त होता तो सीधा ही बोल देता महाराज संकल्प लेते समय तो आप 3 बिलांत के थे, नापने के लिए लंबे हो गए तो मैंने ठेका ले रखा सब बात का। छोटे होके नाप लो, मैं मना कब करता जी। पर ऐसी बुद्धिमानी का परिचय नहीं देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, कम से कम भगवान के सामने। राजा बलि के मन में जरा भी क्षोभ नहीं है, चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं है, जरा भी चिंता का भाव नहीं है। हाथ जोड़कर बैठ गए। भगवान ने कहा बताओ तीसरा कहां रखें। बलि ने कितना सुंदर जवाब दिया। आपने कहा तो प्रभु नरक वर्क में जाने का तो मुझे डर नहीं लगता। मैं तो डरता हूं तो सिर्फ एक बात से कि किसी ब्रह्मर्षि को दिया गया मेरा वचन झूठा न हो जाए। यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते कि करोमृतम तन्न भवेत् प्रणम्भनम पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि में निजम। आप तीसरे चरण को मेरे सिर पर रख दीजिए, क्योंकि बताइए धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोले मालिक तो धन से 100 गुना बड़ा होता है। तो अभी तक आपने मेरे धन को ही तो नापा है केशव, मालिक तो बाकी है। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि में निजम। बलि का इतना कहना था, मेरे गोविंद के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। अरे बलि, आया था तुमको छलने के लिए, पर तेरी श्रद्धा ने तो मुझको छल लिया। आया था तुम्हें लूटने के लिए, पर तेरे प्यार ने मुझे लूट लिया। तीसरा चरण प्रभु ने बलि के सिर पर रखा, लेकिन बलि की पत्नी तो बलि से भी 4 हाथ आगे। भगवान से मुस्कुरा के बोली कि क्रीडार्थमात्मन इदम त्रिजगत कृतम ते साम्यम तु तत्र कुधियो
परईस कुरजु। ये पूरा विश्व प्रपंच आपकी क्रीड़ा है। ये मनुष्य की बहुत बड़ी गलती है कि अपने आप को इसका मालिक बोलता है। साम्यम तो तत्र कुधियो परईस कुरजु। मेरे पति को आपने त्रिलोकी का राज्य दिया, ये बड़ी कृपा थी, और आज लूट लिया, ये तो डबल कृपा है। आपकी संपत्ति आपके पास, इसमें किसी का क्या। कहते हैं आकाश से प्रहलाद जी उतर के आए। प्रहलाद बलि के खास बाबा है। दादाजी को देखा तो बलि तो प्रणाम भी नहीं कर सकता, क्यों बंधा पड़ा बेचारा। नहीं, प्रहलाद जी को दंडवत करते कितने दिन बाद आज आए हैं बाबा ऊपर से। भगवान के चरणों में प्रहलाद ने प्रणाम किया और एक और सुंदर बात कह दी। त्वयैव दत्तम पदमेन्द्र मूर्जितम हृतम तदेवाद्य तथैव शोभनम। त्रिलोकी का साम्राज्य मेरे पौत्र को आपने प्रदान किया, ये कृपा है। और हृतम तदेवाद्य तथैव शोभनम, आज आपने वो सब ले लिया, ये तो और ज्यादा आनंद की बात है? और सुंदर बात है। आप दें वो कृपा, लें वो डबल कृपा। ब्रह्मा जी के सामने प्रभु ने प्रहलाद से कहा, तुम्हारा पौत्र तो तुमसे भी आगे निकला। ब्रह्मा बोले बंधा पड़ा है बेचारा, इसको खोल तो दीजिए प्रभु। प्रभु ने अपनी महिमा बताई, अपने स्वभाव को बताया, और प्रहलाद से बोले वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाही सुतलालयम। प्रहलाद, आज से मैंने सुतल लोक का राज्य तुम्हारे पौत्र बलि को दिया, तुम वहां जाओ। कैसा है सुतल? बोले सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम, स्वर्गवासियों के लिए भी वंदनीय जो सुतल लोक है, उसका राज्य मैंने बलि को दिया। अब ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया है। त्रिलोकी भगवान ने स्वर्ग में देवताओं को दे दी। फिर बोले बलि की जो इच्छा हो सो बलि महाराज मांग सकते हैं। बलि बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तुम मांग लो, कहोगे मुझे त्रिलोकी चाहिए तो चाहे हमें इंद्र से युद्ध ही क्यों न करना पड़े, मैं त्रिलोकी तुम्हें दिला सकता हूं। बलि बोले न 3 चाहिए, न 30 चाहिए, न 300, न 3000, तो क्या चाहिए? बोले एक ही बार दे दो ना प्रभु। जब भी महल से बाहर निकलूं तो सर्वप्रथम आपका दर्शन द्वार पे करूं, और जब भी महल में अंदर प्रवेश करूं तो आपका दर्शन करके ही प्रवेश करूं। भगवान बोले इसका मतलब तो ये हुआ कि हम तुम्हारे चपरासी हो जाए। बलि बोले ऐसा मैंने कब कहा? बोले और तुमने क्या कहा है? आप कब आएंगे अंदर और कब आएंगे बाहर हमको क्या मालूम, और दोनों ही टाइम आप पहले हमको देखोगे। ये तो तभी हो सकता है ना जब डंडा लेके हम द्वार पर खड़े रहें, खबरदार घड़ी कमान, क्या बोलते हैं? ठीक है, दिया। और कह दिया प्रभु ने प्रमाण पत्र, नित्यम दृष्टासि मां तत्र गदापाणिम अवस्थितम। अपने महल के द्वार पर हाथ में गदा लेकर के मुझे खड़ा हुआ तुम हमेशा देखोगे, मेरा आशीर्वाद। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल विधान। भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन। भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, लागत सब वीरान। भाव होए तो जित देखूं तित, दीखत सुंदर श्याम। भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में। दीखत बस पाषाण, और भाव होए तो पाषाणों में
प्रगट होय भगवान, भाव के बस में है भगवान। मधुबन लागत सब बीरान, और भाव होए तो जित देखूं तित दीखत सुंदर श्याम। ये बहुत विचित्र बात है। बलि के द्वार पर गोविंद दरबान बन के रहे। अब तो वही बलि इंद्र है और प्रभु उपेंद्र के रूप में है। अगले मनवंतर में ऐसा करने को बोले थे, अभी वही मनवंतर चल रहा है जिसमें बलि इंद्र है और गोविंद उपेंद्र है। अच्छा, पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी के रूप से, लक्ष्मी के साथ प्रभु नारायण रूप से बैकुंठ चले गए और दरबान रूप से बलि क्या रह गए। एक और बात, सत्यव्रत राजा की कामना की पूर्ति के लिए भगवान मत्स्य बनकर के पधारे और उन्होंने वेदों की सुरक्षा तो की ही थी, प्रलयंकारी संपूर्ण दृश्य राजा को दिखाया और प्रलयंकारी दृश्य दिखा करके उनकी शंकाओं का समाधान किया, उनको बहुत सुंदर उपदेश कर दिया। ध्यान से सुनने की बात है। एक और बात आपसे निवेदन करें, परमात्मा के 24वें अवतार जो हैं परीक्षित, ये सभी अद्भुत हैं।